हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में यूजीसी नेट के नतीजे हैं वो जारी हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर साल अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ चंद ही लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है, मनीषा, जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट हिस्ट्री से क्वालिफाई किया है। बहुत ही अच्छे नंबरों से इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आज हम मनीषा से बातचीत करेंगे कि क्या इनकी प्रिपरेशन की जर्नी रही है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, पेपर वन हम्म। पेपर टू को कैसे तैयार किया, जब फेलियर्स आते हैं तो कैसे इन्होंने बाउंस बैक किया, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन्होंने फॉलो किए, क्या क्या एक इनकी एक रणनीति थी, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करें। तो सबसे पहले तो मनीषा को वेलकम करते हैं। वेलकम मनीषा टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू। सो मनीषा, मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, थोड़ा सा बताओ हमें, कहाँ से हो, क्या आपने पढ़ाई की है अभी, और अभी हाल में आप किस इंडिया के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं अभी। हाँ जी, सर मैं राजस्थान से हूँ और हनुमानगढ़ के अंदर संगरिया है, संगरिया से। और बाकी स्कूलिंग वहीं से करी है, 10th 12th ग्रेजुएशन भी संगरिया से हुई है। और उसके बाद में एमए करा, एमए भी वहीं से संगरिया से ही किया हुआ है। और फिर एमए मेरी अच्छी हुई थी, सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा था। और 80% के साथ मैंने उसको क्वालिफाई मतलब हो गई थी। और उसके बाद में बीएड चल रही है अभी तो। और साथ में ही एमए जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई उसके बाद में मैंने नेट का एग्जाम मतलब दिया था। हाँ जी। तो मनीषा, आपकी जो नेट की जर्नी है वो कब से शुरू हुई थी। सर लास्ट ईयर से शुरू हुई थी मेरी नेट की जर्नी। हालांकि मेरा 2 बार में नहीं हो पाया था। स्टार्टिंग में इतना नहीं पता था क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट तो मेरा फिर भी अच्छा रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके बाद में फिर मैंने आपका जो मतलब पहली बार यही सर्च किया था, आपका ही चैनल। उसके बाद में मेरे को सारे वीडियोस मतलब अच्छे से समझ आने लगे। और अदिति मैम का वो सारे उनके आईसीटी वगैरह के लेक्चर्स लिए। और आपके इन्वायरमेंट के, हायर एजुकेशन के, वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए। उनके नोट्स बनाए, जैसे जैसे आप मतलब वीडियो जो भी थे आपके, तो वो प्रॉपरली मैंने नोट्स बनाए, फिर उनको बार बार रिवाइज करा, ऐसे रहा था। ओके। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछली मतलब पिछले साल से ही आपकी नेट की प्रिपरेशन है जो आपने शुरू हाँ की। जी। हाँ 1 ईयर। जी। हाँ जी। तो मनीषा, जैसे हमारे नेट के पेपर की हम बात करें तो दो हमारे पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। तो पेपर हाँ वन जी। की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कौन कौन सी बुक्स आपने पेपर वन के लिए रेफर की। हम्म। सर पेपर वन के लिए मैंने केवीएस मदान सर की जो बुक आती है वो ही पढ़ी थी। तो उसके अंदर जैसे पहले सारा वो जो लेसन वगैरह जो उनकी यूनिट थी वो प्रॉपरली पढ़ के, उसके बाद में उसके क्वेश्चन दिए होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हुए हैं। तो वो करने मतलब ज्यादा जरूरी रहते हैं। जितने ज्यादा मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप करें वो ज्यादा बेनिफिट रहता है, और उनको बार बार मतलब करते रहे, वो करे। और उसके बाद में सर आपके जो लेक्चर्स वगैरह है उनके मैंने नोट्स बनाए ही हैं। तो फिर उनको रिवाइज मतलब कंटिन्यू करना ही ज्यादा मतलब फायदे में है। हाँ जी सर। और जिसके अंदर मतलब हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट का तो सर मैंने आपसे प्रॉपरली करा ही है। और उसके अलावा थोड़ी बहुत रीजनिंग और ये सारी अदिति मैम और उनके लेक्चर से मैंने करी है। और बाकी जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक है, ये तो ज्यादातर अपने आप से जितना ज्यादा हो सके उसको करना चाहिए, ये स्कोरिंग मतलब रहता है पोर्शन, ये वाली यूनिट। तो आपका पेपर वन की हम बात करें मनीषा, तो पीवाई क्यूज है उनका कितना रोल है इस बार का। अगर हम बात करें जून वाले एग्जाम, पीवाई क्यू का कितना रोल हम्म। रहा है पेपर। सर काफी रोल रहा है। मतलब पुराने पेपर्स तो जितने ज्यादा करो उतने हैं ही। बाकी आपने भी सर काफी लेक्चर्स लिए थे पीवाई क्यू मतलब उस पे, तो वो तो मतलब सारे मतलब ऐसे थे कि लगाने ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना ऐसे पता नहीं चलता कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, कौन से अभी आने वाले हैं, रिसेंटली क्या चल रहा है वो नहीं पता चलता। पुराने पेपर्स में सर थोड़े क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे जो अब मतलब होते जा रहे हैं। हर पेपर का लेवल थोड़ा टफ ही होता जा रहा है। तो उसके लिए जरूरी थे पीवाई क्यूज तो। दैट्स ग्रेट। तो मैं ये हाँ मान जी। सकता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, कि वो हमें हाँ बताते जी। हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यस सर।
ये तो होगी पेपर 1 की बात मनीषा। अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पेपर 2 हिस्ट्री का, और जिसके आप महान यस सर। ज्ञाता भी हैं, क्योंकि आप एमए भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से आपका क्वालिफाई हुआ है और आपका सब्जेक्ट के नंबर भी बहुत ही अच्छे हैं। तो हिस्ट्री को आपने थैंक यू कैसे सर। प्रिपेयर किया? कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी, क्या आपकी रणनीति थी? तो थोड़ा एकदम विस्तार से बताओ हमें हिस्ट्री के बारे में। हाँ जी। सर हिस्ट्री सबसे पहले तो ऐसे होता है कि अपने कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से भी जो अपना सब्जेक्ट रहता है उसको तभी अच्छे से मतलब पढ़ना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में भी और अपने जब एमए करी है तब उसको मतलब अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे मतलब एमए के साथ ही एग्जाम देते हैं। तो अगर तब उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा हो तो थोड़ा आगे इतनी दिक्कत नहीं आती। तो सर फिर मतलब हिस्ट्री का तभी से मतलब अच्छा सा करा प्रिपरेशन। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फोन साइलेंट कर दो। सॉरी सर। इट्स ओके, फाइन, कोई दिक्कत सर ये क्वेश्चन वापस पूछना। नहीं। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि हिस्ट्री के लिए हम हम्म, कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी हम्म, चाहिए हिस्ट्री के लिए? तो थोड़ा सा डिटेल से हम्म, बताओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री से देते हैं, हिस्ट्री के नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक प्रॉपर हम्म। गाइडेंस है वो बहुत जरूरी है, और एक टॉपर से बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता। तो आप हमें बताओ कि कैसे आपने तैयार किया इसको पूरा। हाँ जी सर, मैंने एमए में और ग्रेजुएशन के अंदर भी मेरा यही रहता था कि मतलब जो रेफरेंस बुक होती थी, मतलब मैंने उनसे मतलब तैयार करा। जो भी पूरा टॉपिक होता था फिर उनके टेस्ट देना और ऐसे करके मतलब हिस्ट्री का थोड़ा मैंने पहले अच्छे से कर किया हुआ था। और उसके बाद में जब नेट का शुरू करा तो सर मैंने बुक्स में तो आर्य की आती है बुक, एक प्राचीन इतिहास मध्यकालीन और आधुनिक वाली, वो मतलब एक बेस बुक थी मेरे लिए, जिसको मतलब मैंने बार बार ऐसे रिवाइज करा। उसके अलावा सौरभ चौबे की जो बुक है प्राचीन काल की और मध्यकालीन, वो दोनों वो भी मैंने अच्छे से पढ़ी। और स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक इतिहास के लिए है उसको भी किया हुआ है। और मतलब इनके पहले तो स्टार्टिंग जब करी थी तब तो नोट्स बनाए थे मैंने, और उसके बाद में ऐसे कि धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लग जाती है। और जो आपने नोट्स बनाए हैं वो मतलब जितने ज्यादा हो सके उनको शॉर्ट ही रखना चाहिए, ताकि अपने लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज कर सकें। वरना थोड़ी सी मुश्किल आती है सर फिर तो। और उसके अलावा तो सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी हुए आपके, जो भी पुराने नेट में आए हुए हैं, और उनको बार बार रिवाइज करो। और उसके अलावा सर मैंने आपके लेक्चर्स लिए ही थे लास्ट टाइम, तो काफी जितने भी आपने मतलब लगाए थे हिस्ट्री के लिए वो सारे उनसे मतलब अच्छे से हर एक जो मतलब ऑप्शन होता था उसके अंदर उसकी भी जो व्याख्याएं हैं वो भी सारी अच्छे से मतलब समझ आई थी। हाँ तो सर इसका तो मैंने हिस्ट्री का ऐसे करा था। मनीषा, आपको क्या लगता है कि एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट को कब से शुरू करना चाहिए अपनी तैयारी? बीए से शुरू कर देना चाहिए, या एमए के बाद करना चाहिए, एमए के साथ में ही कर देनी चाहिए? सर ये है कि अपना सब्जेक्ट जब से आपने उसको स्टार्ट किया है उसको तब से ही मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। 11th 12th के अंदर भी अगर आपके पास हिस्ट्री है तो उसको उस अकॉर्डिंग जितना आपकी बुक में है उतना तो अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन में और एमए में भी जितना अच्छा हो सके उतना करो, ऐसे बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बट जितना आपके सिलेबस में उतना अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद में एमए के साथ साथ तो मतलब शुरू कर ही देनी चाहिए नेट की प्रिपरेशन। और उसके बाद में ऐसे है कि तब थोड़ा बहुत बर्डन कम होता है तो नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए जा सकते हैं उस टाइम तो। और उसके बाद में जो बस क्वेश्चंस और सिलेबस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस ये रहता है, उसको देखें अच्छे से ताकि उसमें पता चल जाए कि अपने को कौन क्या चीजें नहीं पढ़नी है। और उसके बाद में बुक अच्छे से चुनिए। भले ही, ज्यादा मतलब बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बुक रखिए उसको मतलब बार बार अपने रिवाइज करना है जितना ज्यादा हो सके। सर वही है। हम्म, मनीषा, हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, और जब हाँ जी फेलियर होता सर। है तो थोड़ा डिमोटिवेट भी होते हैं। तो आप कैसे हाँ अपने आप जी। को मोटिवेट रखा आपने इस जर्नी के दौरान, और क्या क्या आपके स्ट्रगल रहे हाँ। प्रिपरेशन के दौरान? हम्म, सर जैसे मेरी आरएस की प्रिपरेशन चल रही थी तो उसी दौरान बीच में मेरा नेट का एग्जाम था, तो तब मेरा हिस्ट्री में तो अच्छा स्कोर था लेकिन फर्स्ट पेपर में थोड़ा कम था, इस करके मैं थोड़े से नंबर से तब मैं रह गई थी।
तो उसके बाद में मेरा RST तो क्लियर हो गया था, लेकिन फिर आगे मेंस वगैरह की तैयारी मतलब चलने लगी थी। तो फिर जैसे ही मैंने नेट का वापस दिया, तो तब भी मेरा मतलब रह गया था। तो ऐसे बहुत बार लगता था कि अरे हिस्ट्री कम आती है तो हो नहीं रहा, पता नहीं क्या मतलब रह गई दिक्कत, नेक्स्ट पेपर में अच्छा करेंगे। तो ये सब चीजें आती है माइंड में जब अपना नहीं होता सिलेक्शन तो। और उसके बाद में यही है कि थोड़ा टाइम लेके जस्ट ही वापस तैयारी में जुट जाना चाहिए कि हाँ भी ज्यादा समय ना गंवा के और उसको आगे कंटिन्यू रखें। क्योंकि इम्पॉसिबल तो सर कुछ भी नहीं होता, अपने वापस अगर सही तरीके से तैयारी करें तो हो सकता है। और जो पुरानी अपनी गलतियां रही हैं उनको मतलब ऐसे है कि उनको दोहराया ना जाए, और क्वेश्चन पेपर अच्छे से मतलब बार बार प्रैक्टिस करें, और जितना ज्यादा टाइम हो सके वो देना चाहिए। और उसके बाद में तो सर हो ही जाता है ठीक है। सिलेक्शन तो। ये तो है ही, देखो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो उसके मिलते ही हैं, तो ये तो। हाँ जी सर। मैं ये जानना हम्म। चाहूंगा मनीषा कि एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट को कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़े कि उसका कंफर्टेबली जेआरएफ निकल जाए। हाँ जी सर। जैसे अगर उनका रूटीन, अगर किसी का सुबह जल्दी उठने से शुरू होता है, कोई देर को रात तक मतलब पढ़ता रहता है, तो मेरा तो सर सुबह से ही मतलब नॉर्मली जल्दी उठने से ही होता है, रात को ज्यादा लेट तो मतलब नहीं हो पाता। और बस ये है कि आप जो जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतनी देर आप मतलब पूरे ध्यान से पढ़िए, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ और ये वो। तो उतनी उतनी देर कंटिन्यू मतलब अच्छे से रखिए। पेपर फर्स्ट को अलग अपने टाइम दें, जो यूनिट आपको टफ लगती है उनको किस टाइम करना है, और जो इजी है उनको अपने रिवाइज करना है तो उनको बार बार बस शॉर्ट नोट्स नोट्स बना के उनको उस अकॉर्डिंग मतलब फास्टली रिवाइज कर लें। और और हिस्ट्री के लिए तो सर क्या ही बताऊं मैं। हाँ सर मतलब सॉरी, कोई आ गया था तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होते ही ना काम खराब हो जाता है। आप घर में रहते हैं तब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ आप जी। ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइक थोड़ा जल्दी उठ के अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि जिससे अपने पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। हाँ जी सर, टाइम रहता है काफी, तो अपने मतलब ये है कि दोनों पेपर्स को आराम से टाइम दे पाते हैं, और जितना हो सके थोड़ा बहुत जैसे मतलब पढ़ लिया उसके बाद ही अपने क्वेश्चन मतलब लगा सकते हैं। और टेस्ट प्रैक्टिस सर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मतलब टेस्ट तो एक भले ही छोटा बड़ा टेस्ट जो भी है एक दिन में एक तो देना ही चाहिए। और लास्ट टाइम तो लगभग मतलब ये है कि ज्यादा ध्यान टेस्ट देने पे रहना चाहिए, और ऐसे नहीं कि टेस्ट दे के अपने छोड़ दें, उसकी जो भी मतलब आंसर उसके रहे हैं, उनकी जो भी व्याख्याएं रही हैं उनको अच्छे से करना चाहिए, उनसे मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छे से वो पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो मनीषा, लास्ट में आप कुछ आपके जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, नेट एस्पिरेंट है, उनको कुछ सलाह देना चाहोगे, कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे कि जो जिससे उनका नेट एग्जाम है वो जल्दी ही क्रैक हो जाए। हाँ जी सर। सर पहली बात तो ये कि अगर आपका नहीं हो रहा तो डीमोटिवेट ना होए। मतलब अगर आप वापस अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू करते हैं, शुरू से वापस मतलब उतनी ही अच्छे से एनर्जी लेके आते हैं, तो मतलब जरूर हो जाएगा नेट में तो। और ये है कि बस सिलेबस को पहले अच्छे से देखें, और उसके बाद में जो रिसेंटली चल रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मतलब बहुत ही ध्यान से देखें, और पढ़ के और उनके मतलब लगाएं आप क्वेश्चंस, जितने ज्यादा PYQs हो सकते हैं। और आपके लेक्चर से भी काफी हेल्प मिलती है, तो यूट्यूब पे मतलब बहुत सारा ज्ञान है। तो आपसे मतलब मैं बहुत ही अच्छे से मेरा हो पाया तैयारी। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आपके जो भी यूट्यूब पे जो जितने भी लेक्चर्स हैं हिस्ट्री के मतलब सबसे बेस्ट हैं, मैंने सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो वो जरूर देखें हिस्ट्री वाले बच्चे तो। और बाकी फर्स्ट पेपर का भी यूट्यूब पे आपका अच्छे से मिल जाता है सारा कुछ, तो वो भी करें, और उसके साथ साथ खुद प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी करें। और आप सभी का मतलब जल्द ही नेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि होता नहीं है। शुरू में लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन अच्छी तैयारी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच मनीषा, और आपको भी अपने फ्यूचर एंडेवर के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप थैंक यू ऐसे सर। आप करते थैंक रहें, यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कीप स्माइलिंग, कीप हाँ शाइनिंग। जी। और थैंक यू सो मच फॉर थैंक योर यू टाइम, सर। है ना। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हाँ ये जी। था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प करेगा। मनीषा की जो एडवाइस है, जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। आज के लिए इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप